तो इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा सेलेक्ट ऑपरेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले जो भी हमने रिलेशनल अलजेब्रा का कंसेप्ट समझा उसको अब हम क्या कहते हैं, उनके जो भी आपके कहना चाहिए ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, उन ऑपरेशंस के थ्रू हम अब परफॉर्म करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो इस क्लास में हम बात करेंगे सेलेक्ट ऑपरेटर के बच्चे, ठीक है। अब सेलेक्ट ऑपरेशन होता क्या है इसको समझने के लिए मैंने कहना चाहिए 5 अलग अलग टेबल लिए हुए हैं, ठीक है। या आप चाहो तो मेरे बुक से रेफर कर सकते हो, मेरे बुक के ही हैं पूरे के पूरे टेबल्स। तो मैं इसको समझाने की अगर कोशिश करूं तो सबसे पहले देखो मैंने एक कॉलेज टेबल लिया हुआ है। यही मैं क्या कहते हैं आपके जितनी भी क्वेरीज फायर करेंगे यही टेबल हम लेके क्वेरीज को फायर करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिया, कॉलेज एक टेबल लिया, कॉलेज का आईडी है, कॉलेज का नेम है और कॉलेज का एड्रेस है, ठीक है। यहां अगर आप देखो तो कॉलेज का आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। फिर कॉलेज नेम हो गया और कॉलेज एड्रेस, ठीक है। तो ये देखो वैल्यूज हैं 111 112 113 114 TIT OIST RKDF NRI भोपाल इंदौर भोपाल ग्वालियर, ऐसे करके मैंने क्या कहते हैं वैल्यूज ले ली। फिर मैंने एक स्टूडेंट 1 टेबल लिया वो बच्चे, उसमें देखो मैंने स्टूडेंट आईडी लिया हुआ है। अभी जो स्पेसिस हैं एक गलती से आया बेटा, एक साथ है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की आपका यहाँ स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, स्टूडेंट नेम हो गया दूसरा, फिर स्टूडेंट एड्रेस हो गया और फोन नंबर हो गया। फिर मैंने स्टूडेंट 2 भी लिया है, इसमें भी स्टूडेंट आईडी आपका प्राइमरी की है और स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एड्रेस और फोन नंबर, और उनके करस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यूज ली हुई है। अगर आप देखो तो उनके करस्पॉन्डिंग में मैंने वैल्यूज ली हुई है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगला है टीचर रिलेशन, ठीक है। टीचर रिलेशन या टीचर टेबल। अब टीचर रिलेशन में देखो मैंने क्या किया, टीचर का आईडी लिया हुआ है, टीचर का नेम और टीचर एड्रेस और हायर डेट, ठीक है, कब हायर किया गया है। यहाँ टीचर आईडी प्राइमरी की है तो मैंने यहाँ बता भी दिया है। तो देखो टीचर आईडी प्राइमरी की है या टीचर नेम टीचर एड्रेस हायर डेट हो गया, ठीक है। और उनके करस्पॉन्डिंग में आपकी कुछ वैल्यूज ली हुई है, ठीक है। फिर मैंने अकाउंट रिलेशन या अकाउंट टेबल की बात की बच्चे, ठीक है। यहाँ रिलेशन अलजेब्रा में टेबल को रिलेशन बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार रिलेशन बोल रहा हूँ। समझने के लिए आप कुछ भी समझो, रिलेशन या टेबल कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है बच्चे। जैसे हम क्या कहते हैं एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में हम टेबल टेबल की बात करते हैं, यहाँ उसको हम रिलेशन बोल रहे हैं और कोई अंतर नहीं है। अब देखो बच्चे ये अकाउंट टेबल हो गया, अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर है, ब्रांच नेम है, अमाउंट है और टीचर आईडी है, ठीक है। तो जो टीचर आईडी है देखो यहाँ टीचर टेबल में क्या है, ये देखो प्राइमरी की है, यहाँ ये प्राइमरी की है। तो बट ऑब्वियसली टीचर आईडी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ अकाउंट में, तो बट ऑब्वियसली क्या होगा फॉरेन की, तो टीचर आईडी फॉरेन की हो गया, ठीक है। और अकाउंट नंबर यहाँ ये अकाउंट नंबर हो गया, ब्रांच हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। अब अकाउंट नंबर को यहाँ प्राइमरी की ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ अकाउंट नंबर को आप चाहो तो प्राइमरी की ले सकते हो, बिकॉज देखो आपकी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो चाहो तो ले सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अदरवाइज ये जो मैंने आपको जितना भी बता दिया जिसमें प्राइमरी की और जिसका जिसका फॉरेन की, उन्हीं का हमको यूज में लेना है, ठीक है, ये वही यूज में आएंगे। चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सेलेक्ट ऑपरेशन की बात करूं तो सेलेक्ट ऑपरेशन क्या चूज करता है, किस चीज के लिए। सेलेक्ट ऑपरेशन का काम होता है रो सेलेक्ट करने का, ठीक है, फ्रॉम द रिलेशन। टेबल से रो सेलेक्ट करने का काम करता है सेलेक्ट ऑपरेशन। जैसे हम एसक्यूएल में सेलेक्ट ऑपरेशन यूज करते थे, वैसा ही इसका भी काम क्या है, रो सेलेक्ट करने का है। टपल्स मतलब रो। तो सेलेक्ट ऑपरेशन चूजेस द सबसेट ऑफ टपल्स फ्रॉम द रिलेशन, मतलब फ्रॉम द टेबल दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो बट ऑब्वियस है सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, टपल सेलेक्ट करता है या सबसेट ऑफ टपल सेलेक्ट करता है फ्रॉम द रिलेशन या टेबल से, जो कि कोई कंडीशन हमने दी हुई है, मेंशन की हुई है, अगर उसको फॉलो करता है तो, या उसको सेटिस्फाई करता है तो, ठीक है। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का सिंपल सा मतलब ये हुआ बेटा, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग इसलिए बोल रहा है कि जैसे अगर ये टेबल है, ये टेबल बना हुआ है, अब इसमें से आप देखो ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ही तो कर रहे हो, कुछ जो भी रोज आपके सेटिस्फाई करेंगे कंडीशंस को, उन रोज को आप निकाल के आप क्या कर रहे हो, टेबल को डिवाइड कर दे रहे हो। देखा जाए तो मतलब अगर मान लो मैंने कोई क्वेरी फायर की, या कहना चाहिए सेलेक्ट रिलेशनल अलजेब्रा मैंने अप्लाई किया बेटा, या ऑपरेशन चलाया, और मान लो मैंने जो कंडीशन दी उससे 3 रोज आ रहे थे, तो 3 रो का एक टेबल बन गया, तो टेबल को स्प्लिट कर दिया मैंने, तो ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग है। हॉरिजॉन्टल मतलब देखो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही है, रोज के फॉर्म में है, तो बट ऑब्वियस है इसको हम हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, सिंस इट पार्टीशंस द टेबल और रिलेशन हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि ये कैसे पार्टीशंस करते हैं, टेबल और रिलेशन को हॉरिजॉन्टली पार्टीशन करते हैं, ठीक है।
अब इसको सेलेक्ट ऑपरेशन को मैंने आपको बताया कि यहां हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी या इंग्लिश कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, तो सेलेक्ट को यहां समझाने का तरीका सिग्मा, सिग्मा से हम यूज करते हैं सेलेक्ट को। सेलेक्ट को हम बताते कैसे हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो सेलेक्ट इज डिफाइंड बाय अ ग्रीक लेटर सिग्मा, तो ग्रीक लेटर सिग्मा से हम सेलेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो सिंटेक्स देखो तो बेटा क्या सिंटेक्स है, सिग्मा ऑफ सी और रिलेशन, तो सिग्मा और सी बोले तो कंडीशन और आर बोले तो रिलेशन या टेबल, और रिलेशन को आप बट ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर रखते हो, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि सेलेक्ट को हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चे, ठीक है। और उसके बाद हम कंडीशन देते हैं, इफ द कंडीशन सेटिस्फाइड, जिस जिस रो के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जिस जिस टपल के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वो अलग से फैच होके आपको प्रिंट हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। अब यहां मैंने आपको बताया वेयर सी इज द सिलेक्शन कंडीशन विच इज द बूलियन एक्सप्रेशन, वी कैन हैव अ सिंगल, बट ऑब्वियस है कि ये जो कंडीशन होगा सिंगल होगा, ठीक है। हाँ, ऑपरेंड आप यूज कर सकते हो, कनेक्टिव्स यूज कर सकते हो, एंड और नॉट, ठीक है, लेकिन कहना चाहिए एक एक्सप्रेशन जो होगा वो सिंगल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। हम देखेंगे अभी जब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा। और जो आर है वो आपका रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, जो कि एक रिलेशन है, सीधी सी बात है, या टेबल है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो सी होता है कंडीशन लिखने का तरीका क्या होता है, एट्रीब्यूट नेम, कंपैरिजन ऑपरेटर, कांस्टेंट वैल्यू और एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूं, एट्रीब्यूट का नेम मतलब कॉलम का नेम की बात कर रहे हो, कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब ये हुआ इक्वालिटी, जैसे इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। अब कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगे, ऐसी वैल्यूज होंगे जो बाय डिफॉल्ट हमको स्पेसिफाई करके उस पर्टिकुलर कहना चाहिए रिलेशन में हमें जरूरत में पड़ रहा होगा कि हाँ चलो कांस्टेंट हमको लिखना ही पड़ेगा, जिससे कि उस पर्टिकुलर कहना चाहिए टेबल से डेटा को फैच किया जा सके, या कांस्टेंट की जगह आप कॉलम का नाम ही लिखते हो, ठीक है। तो एग्जांपल से आपको एक क्लैरिटी और आएगी, ठीक है। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या इक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यू टेकन फ्रॉम द डोमेन ऑफ द रिलेशन, इस डोमेन से ही हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बात की, अगर कांस्टेंट वैल्यू को आपको समझना ही है, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, समझो मेरी बात को, और मैंने बोला स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 101, तो 101 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ही तो है, ठीक है, जिसके बेस पे हम फैचिंग करने वाले हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अगर सेलेक्ट की बात करो बच्चे, तो सेलेक्ट जो होता है वो यूनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर यूनरी ऑपरेशन होता है तो ये केवल एक रिलेशन पे काम करेगा, मतलब एक टेबल पे वर्क करेगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। तो देखो, अगर हमने देखा कि इसका जो फॉर्मेट था ये ऐसा था, सिग्मा, और मैंने बोला कंडीशन या सी, कुछ ऐसा ही बोला मैंने, सिग्मा कंडीशन या सी बोला मैंने, और फिर मैंने बोला रिलेशन, यही बोला है मैंने आपको, देखो, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि सिग्मा तो क्या है, सिग्मा सेलेक्ट को बताने के लिए है कि आप क्या यूज कर रहे हो, सेलेक्ट ऑपरेशन यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या करेगा, ये रो सेलेक्ट करेगा या टपल सेलेक्ट करेगा फ्रॉम अ रिलेशन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहां अगर देखो तो सिग्मा बता रहा है सेलेक्ट को एक कंडीशन दो चीजों से मिलकर बनेगा, एट्रीब्यूट हो गए हैं मतलब कॉलम, और एनी वैलिड कंडीशन, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो एनी वैलिड कंडीशन, यहां कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और रिलेशन का मतलब आपका क्या हो गया, टेबल हो गया। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोल रहे हैं, उसको अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलें तो ज्यादा सही टर्मिनोलॉजी होगी, रिलेशनल ऑपरेटर। क्यों ज्यादा सही टर्मिनोलॉजी होगी, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर के टर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम बात करते हैं कि रियल टर्म में, तो रियल टर्म में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के चलते वी मे प्रिफर टू से कंपैरिजन ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये ध्यान रखना,
ये बड़ा पॉइंट वाला है कि कोई कोई बोलता है कि इसको रिलेशनल ऑपरेटर बोल दो, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर बोलना सही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी मे प्रेफर टू से कंपैरिजन ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, बिकॉज रियल में कंपैरिजन कर रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंपैरिजन ऑपरेटर बोलो, रिलेशनल ऑपरेटर बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तो कंपैरिजन ऑपरेटर ज्यादा बोलना, मतलब मैंने क्या बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर बोलना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर आप क्या यूज कर रहे हो यहां, मैंने आपको बता दिया कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कंबाइन भी कर सकते हैं, सेवरल कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं इनटू अ लार्ज कंडीशन। मतलब हम कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं, छोटे छोटे कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कनेक्टर्स, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स, ठीक है, कनेक्टिव्स यूज करना पड़ेगा आपको। अब कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है एंड ऑपरेटर होता है। एंड को आप स्मॉल में लिख दो, कैपिटल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, सीधी सी बात है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा ऐसा, ठीक है। फिर कनेक्टिव में आप और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, और, ठीक है, और को आप ऐसा बोलते हो, कैपिटल या स्मॉल, और या तो आप ऐसे बोल दो वी, ठीक है, और ये अपोजिट वी। फिर नॉट भी यूज करते हो, अब नॉट को आप ऐसा यूज कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अब क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सपोज दैट पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेलेक्ट दोज टपल्स of the student to relation where the student address is Bhopal। स्टूडेंट एड्रेस क्या है, भोपाल है। तो समझो मेरी बात को। अब बट ऑब्वियस है, अगर अपन सिंपल सा अगर स्ट्रिंग के टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिख देंगे, जैसा हम वहां लिखते थे, ठीक है। तो देखो यहां मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट दो टपल्स, मुझे रो सेलेक्ट करने कौन से। अब रो सेलेक्ट करना है तो बट ऑब्वियस है सिग्मा ऑपरेशन परफॉर्म होगा या सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। किसमें से लेना है, मुझे स्टूडेंट 2 में से लेना है, वेयर द स्टूडेंट एड्रेस इज भोपाल। तो बड़ा ही सिंपल सा है, देखो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा, ठीक है, और मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट एड्रेस, देखो बड़ा ही सिंपल है, इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया भोपाल, ठीक है, और सॉरी ब्रैकेट में लिख दूंगा स्टूडेंट टू रिलेशन। कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट टू की बात कर रहे हैं। तो देखो सिग्मा स्टूडेंट एड्रेस जिसका भी भोपाल हो, स्टूडेंट टू में से आप फैच करके दे दो। तो देखो यहां क्या क्या फैच हो जाएगा, तो स्टूडेंट टू ए वाला टेबल है, इसको ध्यान रखो आप, जिसका भी एड्रेस भोपाल है, तो कौन कौन सा, ए वाला और ए वाला, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे हमारे क्या कहते हैं आउटपुट में। तो कैसे आउटपुट आएगा, देखो इसका अगर आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट अगर आप बात करो तो आउटपुट आ जाएगा आपके पास, टेबल आएगा जो विदाउट नेम होगा, मैंने आपको बताया था टेबल का नाम नहीं होगा, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, फिर यहां आ जाएगा फोन नंबर। अब समझो मेरी बात को, अब यहां पहले आ गया 013P, उमेश है, देखो टेबल में दिख जाएगा उमेश, ठीक है, और उसमें एड्रेस है भोपाल, ठीक है, और कोई फोन नंबर होगा। वैसे ही है 019C, इसका नाम है राज, एड्रेस है भोपाल, ठीक है, और कोई फोन नंबर होगा। तो कुछ ऐसा तो ऐसे क्वेरीज आप फायर करते हो बेटा, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अब अगर आपसे बोला जाए कि अकाउंट रिलेशन में से ऐसे टपल्स मुझे फाइंड करने हैं जिसका अमाउंट जो हो, समझना मेरी बात को, अकाउंट रिलेशन में से मुझे ऐसे टपल फाइंड आउट करने हैं जिसका जो अमाउंट हो ग्रेटर देन 8000 हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिग्मा अमाउंट इज ग्रेटर देन 8000
फिर ब्रैकेट में रिलेशन आपको कौन सा लेना है, अकाउंट। टेबल का क्या आएगा, देखो जिसका भी अकाउंट से, अकाउंट में देखो जिसका भी 8000 से बड़ा है, तो केवल अगर देखा जाए तो 2 रोज आएंगे, ए वाले दोनों रोज आ जाएंगे, ठीक है। एक आएगा 0 AB2 MP नगर, ठीक है, 8545182। दूसरा आएगा 0 AB3 BHEL 9001A1। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मुझे ऐसे टपल्स चाहिए जो कि अकाउंट रिलेशन से हो, 8000 से बड़े हों, ठीक है, 8000 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन उसको BHEL ब्रांच ने ट्रांजेक्ट किया हो, उसको BHEL ब्रांच ने ट्रांजेक्ट किया हो। 8000 से तो बड़े हैं, लेकिन ट्रांजेक्ट किसने किया हुआ हो, BHEL ब्रांच ने। सिंपल है। अगर आप देखो तो यहां पास अगर आप देखो अकाउंट, तो एक है अमाउंट, अमाउंट कैसा होना चाहिए, 8000 से बड़ा, तो एक आपका एट्रीब्यूट क्या हो गया, अमाउंट वाला, ठीक है। दूसरा मुझे ब्रांच नेम क्या देखना है, BHEL, जिसका ब्रांच नेम BHEL हो, ट्रांजेक्ट किसने किया हो, जिसको BHEL ने ट्रांजेक्ट किया हो, ठीक है। तो एक आपके पास हो गया। अगर आप देखो तो एक कॉलम का नाम आपको लेना पड़ेगा ब्रांच नेम वाला, और एक कॉलम लेना पड़ेगा अमाउंट वाला। तो देखो कुछ नहीं है, सिग्मा, मैं बोलूंगा ब्रांच नेम इक्वल टू डबल कोट्स में BHEL, और क्या बोलूंगा, एंड, कि और बोलूंगा। अब डिपेंड करता है, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि क्या कहते हैं दोनों ही कंडीशन मैंडेटरी है, मतलब अगर 8000 से बड़ा हो और ट्रांजैक्शन भी BHEL ने किया हो, कंपलसरी है, तो बट ऑब्वियसली एंड लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन मैंडेटरी है, एंड। अब आपको क्या देखना है, दूसरा कॉलम कौन सा है, एक तो आपने ब्रांच नेम लिया, ब्रांच नेम में से BHEL ले लिया कि BHEL ने ट्रांजेक्ट किया, और कॉलम दूसरा है अमाउंट, अमाउंट कितना होना चाहिए, 8000 से बड़ा, ठीक है, अच्छी बात है, एंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 8000। यहां रिलेशन किससे आएगा, ये अकाउंट से आएगा, बस ऐसा। तो जिसका भी ब्रांच नेम BHEL हो, ठीक है, और अमाउंट 8000 से बड़ा हो, वो रो रिट्रीव होके आ जाए, ठीक है। या इस एंड के जगह अपोजिट V भी लगा सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से कौन सा रो आएगा आपके पास, टेबल जो आएगा वो आएगा अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट, TID, और रो केवल एक ही आएगा, क्योंकि देखो जो BHEL को सेटिस्फाई कर रहा है, तो BHEL वाला एक ही रो है, और साथ में इसका सेटिस्फेक्शन अमाउंट वाला भी हो रहा है, कि मतलब देखो ब्रांच नेम BHEL है, ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, दूसरा अमाउंट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि अमाउंट जो है 8000 से बड़ी है। तो रो क्या आ जाएगा, 0AB3 BHEL 9001A1, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है। तो हम ऐसे भी क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को बोला जाए कि जिसका भी अमाउंट 8000 से बड़ा हो, या तो BHEL हो, या तो BHEL हो, तो बट ऑब्वियसली इस एंड के जगह आप क्या लगा दोगे, और, या सिंपल V लगा दो, तो और हो गया, मतलब या तो अमाउंट 8000 से बड़ा हो, या तो BHEL हो। तो देखो अब क्या क्या आ जाएगा इसमें से। अब आपने दो कॉलम, दो एट्रीब्यूट्स ले लिए, एट्रीब्यूट्स की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एक ब्रांच नेम तो लेना ही था कि BHEL हो, या तो अमाउंट 8000 से बड़ा हो। तो अब देखो या तो BHEL है, तो एक तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब लेकिन अमाउंट भी 8000 से बड़ा हो तो भी ले ले, तो ये दोनों रो आ जाएंगे। अब ये दोनों रो आ जाएंगे, मतलब 0AB2 और 0AB3, ये दोनों रो ही आपके फैच हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है बस, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम काम करते हैं। तो एक बस बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।